गुरुकुल वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नई शिक्षा नीति के तहत हम समझ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम रट्टा मारेंगे, क्योंकि ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं बिना रटे नहीं होने वाला है। रटने के लिए कुछ शब्दों के साथ कुछ शब्द अगर चिपका दें तो हम इसे याद कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें सब समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। वैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं लगभग 100 से 150 के आसपास हैं। हमने उसको सबको छांट दिया है। हमने जो इसमें संकलन किया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वही संकलन किया हुआ है। यहाँ पे लगभग 40 से 45 पत्र पत्रिकाओं को लिया है और किसके द्वारा लिखा है और किस भाषा में संपादन किया है। वैसे सन पूछा नहीं जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें कवर किया है। फिर लास्ट में इसके मैंने इसमें जितनी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट वो उसको कवर किया है। एक बात और कि इसमें जो प्रश्न है आईएएस पीसीएस के भी ऐसे प्रश्न हैं कुछ जो 10-15 साल के पहले आते हैं प्रश्न, आईएएस पीएस में आज जो आए हुए थे वो प्रश्न आज छोटी परीक्षाओं में आ रहे हैं। और संभावित प्रश्न का जो एक सेट होगा हम लास्ट में जब ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। और यह जो हमारा वीडियो है ध्यान रखिए, यह मुख्य रूप से सुपर टेट मिशन प्राइमरी, याद रखें मिशन प्राइमरी है। आप लोग कंफ्यूज ना हो। जितने भी उत्तर प्रदेश में, एमपी में और बिहार में प्राइमरी की तैयारी करने वाले हैं, इन सभी लोगों के लिए क्या है, यह प्राइमरी के लिए भर्ती के लिए एकदम से पर्याप्त है। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते जाएं और नोट करने के साथ जैसे हम कुछ बताते हैं कि ये ट्रिक्स है ऐसे याद करेंगे तो शायद इस तरह से आपको लिख करके याद कर पाएंगे। अभी हम आपको एक और बात बता दें, अभी तो मेरा शुरुआत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लगभग इसी तरह से सारे लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है। ये मेरा तीसरा सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन मेरा केंद्रीय विद्यालय महोबा में हुआ था, दूसरा सिलेक्शन ईएमपी वर्ग 2 में, और अभी मैं तीसरे पद पर कार्यरत हूँ जो कि उत्तर प्रदेश प्राइमरी में, प्राइमरी बेसिक टीचर में। और मेरा सभी वीडियो जीके का मिशन प्राइमरी ही है। इसके साथ जो जीएस का पोर्शन टीजीटी पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने कवर किया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी का जो जीएस वाला पोर्शन देख रहे हैं, एक तरफ से नोट करते जाओ, उसको एक भी मत छोड़ो। और इसके बाद जब हम क्वेश्चन का सेट करवाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अभी तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन 1/4 लगभग 1/4 तैयारी करा लेंगे, मतलब सिलेबस कवर कर लेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि लगभग कितने पोर्शन आप तैयार कर लिए हैं। फिर हम आपको चैलेंज करेंगे। जो 100% जुड़ा है, जो बंदा 100% जुड़ा है, वह सिलेक्शन श्योर पाएगा। तो आज हम पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं बल्कि रटेंगे। चलिए देखते हैं। समाचार पत्र है और यहाँ पर हमने संस्थापक और भाषा लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो संपादक का नाम है और ये भाषा, यह इम्पोर्टेंट है। सन नहीं पूछा जाता, स्थान नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो यही दोनों बातें पूछी जाती हैं। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। और कहाँ से संपादन किए? कलकत्ता से, बंगला भाषा में, बंगाली भाषा में है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश बंगाली भाषा में। दो ही चीजें रट लें, सोम प्रकाश विद्यासागर, सोम प्रकाश विद्यासागर। केसरी और मराठा का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया है। केसरी और मराठा का संपादन, देखिए केसरी का संपादन मराठी में और मराठा का अंग्रेजी में। याद रखें, केसरी मराठी, केसरी मराठी, ऐसे याद रखें, केसरी मराठी और अंग्रेजी भाषा में मराठा, मराठा अंग्रेजी। लग रहा है कि मराठा मराठी में है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर याद रखें केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी, यह दोनों पत्रिकाएं इसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान मदन मोहन
मालवी, ये हिंदी भाषा में यह जो है प्रकाशित हुई है। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी। देखिए ये जो हिंदी वाले हैं इसको याद रखिए, ये हिंदी से रिलेटेड पत्र पत्रिका है। जैसे कुछ लोगों को हिंदी पढ़ने वाले ये जानेंगे कि यह जो है क्या है, उपन्यास है, गद्य, कौन सी विधा, ये पत्रिका है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैगजीन के नाम से ही है, इसको तो याद ही नहीं करना है। उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषा में, इसको नहीं याद करना है। यंग इंडिया, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया, इन्होंने संपादन किया है। ध्यान रहे इसके जो शुरू प्रारंभ करता है वह जो है कौन सी पार्टी करी है, वह पार्टी जो करी है उसको कहेंगे एनी बेसेंट की कौन सी पार्टी है, एनी बेसेंट की कौन सी पार्टी ने इसका प्रारंभ किया था, सर्वप्रथम जो संपादन किया था एनी बेसेंट की पार्टी ने इसको संपादन किया था। होम रूल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, होम रूल कहते हैं। होम रूल ने इसका संपादन प्रारंभ किया था और संपादन इसको जो है महात्मा गांधी ने किया। यह जो है अंग्रेजी भाषा में है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे याद रखें कि अंग्रेजी में है कि हिंदी में है, तो लगभग 95% जो शब्द अंग्रेजी के हैं वो अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं, इनको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी और हरिजन महात्मा गांधी, ये तीनों देखें, इसको कैसे याद करेंगे। यंग इंडिया नवजीवन हरिजन, हरिजन नवजीवन, हरिजन नवजीवन यंग इंडिया, इसका संपादन किसने किया, महात्मा गांधी ने। ये सिर्फ एक अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ है तो ये अंग्रेजी में है, बाकी ये दो भाषाओं में है, हिंदी और गुजराती में, दो दो भाषाओं में है। तो ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अंग्रेजी शब्द लग रहा है ना, इंडिपेंडेंट तो अंग्रेजी में है। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर, ये आज भी चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, आज भी चल रहा है, अंग्रेजी में, दिल्ली से प्रकाशन हुआ है। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों शब्द इंडिपेंडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, हेराल्ड, ये शब्द तीनों अंग्रेजी शब्द लग रहे हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, हिंदी में लिखे हुए लेकिन अंग्रेजी के शब्द हैं, तो ये तीनों भाषाएं अंग्रेजी में हैं। याद रखने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि शब्द है। हाँ, एकाक बीच में अभी अपवाद मिलेगा, हम उसका नाम लेंगे जब वो आएगा। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, जुगल किशोर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। ये हिंदी समाचार पत्र का ये पहला है, यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या है, उदंत मार्तंड। और बंगाल गजट अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र है, आगे मिलेगा। अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, अल बलग, अल हिलाल, अल बलग, यह दो पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल बलग, अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल बलग, अबुल कलाम आजाद। देखो सब नाम अ से हैं, तो ये अल हिलाल किस भाषा में है, उर्दू में है। कामरेड शब्द किसके हैं, कॉमरेड शब्द अंग्रेजी शब्द लग रहे हैं, तो ये किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड। इन्हीं की पुस्तक डॉन है, इन्हीं की पुस्तक डॉन, मोहम्मद अली जिन्ना, अंग्रेजी में संपादन इसका हुआ है, अंग्रेजी में संपादन। डॉन और कॉमरेड दोनों ही अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ है। इसके साथ इनकी एक पत्रिका का और नाम लेंगे, हमदर्द, हमदर्द, हमदर्द पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इन्होंने तीन पत्रिका का संपादन किया, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, डॉन, कामरेड और हमदर्द। अगला है हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शब्द अंग्रेजी है, पैट्रियट शब्द अंग्रेजी के, तो ये अंग्रेजी है, याद रखिए। संवाद कौमुदी बंगाली में, राजा राम मोहन राय, इनकी दो और पत्रिकाएं हैं,
इसको हम लोग एक साथ कैसे करके याद रखेंगे, एक साथ अभी हम इसको जोड़ देते हैं। मिरातुल अखबार, बंगदूत, और इसी के साथ इसको भी जोड़ दे, संवाद कौमुदी को, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। अब देखिए ये तीनों तीन भाषाएं में हैं। संवाद कौमुदी जो है वो किस में लिखा है, ये है बंगाली में, और संवाद कौमुदी ये बंगाली में है। इसको तीनों को एक साथ याद कर लें, एक साथ लिख लेंगे तो ये सही है। यहाँ पर तीनों राजा राम मोहन राय का है, ये बंगाली में है। और बंगदूत नाम देखिए लग रहा है कि बंगाली, बंगदूत, लेकिन बंगदूत हिंदी में है। और मिरातुल अखबार ये शब्द थोड़ा उर्दू फारसी जैसा लग रहा है, अखबार शब्द भी हिंदी का नहीं है, ये उर्दू फारसी के शब्द है, तो हाँ फारसी के शब्द है अखबार, तो फारसी में है। इसको याद करना आसान है। ये तीन पत्रिका राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का है, ये समाज सुधारक थे, ये बंगाल के थे, इन्होंने इन तीन पत्रिका संपादन किया है। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है यह, और इसको याद रखें। बंगाल गजट यह जो है अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र है, याद रखें। ईस्ट इंडिया अंग्रेजी, अंग्रेजी शब्द भी है, ईस्ट इंडिया हेनरी डेरेजियो, ईस्ट इंडिया हेनरी डेरेजियो, याद रखें, हेनरी ईस्ट इंडिया, इंडिया ईस्ट इंडिया हेनरी डेरेजियो। बॉम्बे टाइम्स, बाद में इसको टाइम्स ऑफ इंडिया कहा गया, यह पत्र आज भी चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आज भी पॉपुलर न्यूज़पेपर है। इसको जो है किसने, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के द्वारा ये संपादित किया जाता था, एक कंपनी के द्वारा संपादित किया जाता था, यही सबसे अलग है। समाचार पत्र है सुधा वर्षण, देखिए सुधा वर्षण बड़ा ही मधुर नाम है, सुधा वर्षण यानी अमृत की वर्षा। श्याम सुंदर, ये तो सबको याद हो जाएगा, श्याम सुंदर, भगवान श्याम ने क्या बरसाया, अमृत वर्षा बरसाया, श्याम सुंदर अमृत वर्षा, तो हिंदी में ही है, हिंदी वाले हैं श्याम सुंदर, भगवान श्याम जो है हिंदी से संबंधित है। बंग दर्शन, बंकिम चंद बंगाली, ये तो बड़ा ही आसान है, कैसे याद रखेंगे, बंग दर्शन बंगाली बंकिम चंद, बंग बंगाली बंकिम चंद, बंग बंगाली बंकिम चंद, याद रखें। अति, चलिए अब अगला प्रश्न है, ये मेरा अगला प्रश्न, बंग दर्शन बंगाली बंकिम चंद चटर्जी, देखिए बड़ा आसान है, बंग बंगाली बंकिम चंद, बंग बंगाली बंकिम चंद, बंग बंगाली हिंदी प्रदीप तो हिंदी में ही है, बालकृष्ण, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण। देखिए बालकृष्ण को कैसे याद करेंगे, हिंदी जो है शुरू में एक क ख ग घ ङ पढ़ाया जाता है हिंदी, तो ये बाल है, बाल बच्चे जो है छोटे बच्चे शुरुआत में हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे याद कर लें। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी भाषा में है, इसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी, किसने लिखा है, महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन किसने लिखा, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, देखिए ये एक प्रकार का नारा है, और यहाँ लिखा है घोष, घोष का मतलब होता है नारा या जयकार, तो हम इसको ऐसे याद करें, वंदे मातरम अरविंद घोष, इस नारे को किसने लगाया, अरविंद घोष ने, तो घोष भी एक प्रकार का नारा है, आवाज है। और ये भी देखिए वंदे मातरम, तो इसमें नाम तो हिंदी में लिखा है लेकिन यहाँ अंग्रेजी है, यहाँ पर एक अपवाद मिल गया, तो आप सोचेंगे सारे शब्द जो मिले थे अंग्रेजी के उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और यहाँ पर जो मिला है वंदे मातरम, वंदे मातरम अंग्रेजी को खिलाफ लगा है, इसलिए अंग्रेजी में नहीं है, ऐसे याद रख लें। युगांतर पत्रिका बंगाली भाषा में है, बारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त, इसमें ये दो लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया है, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, बंगाली, युगांतर बंगाली, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसको याद कर लें। एक अपनी तरफ से हम बात जोड़ते हैं कि बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त और इनके साथ साथ सचिंद्र सान्याल ये लोग क्रांतिकारी हैं। सचिंद्र सान्याल ये 3 लोग ऐसे हैं जो भारत के क्रांतिकारी हैं और ये गर्मपंथी भी हैं। इन्होंने एक समिति बनाई थी, उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति इसके साथ जोड़ दिया, अनुशीलन समिति। समिति, अनुशीलन समिति। चलिए अगला देखते हैं। डान डान पत्रिका का संपादन जो किया है वह अंग्रेजी भाषा में किया गया है और यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 पत्रिका का संपादन किया, हमदर्द, कामरेड और डान। वैसे ये पाकिस्तान के हैं तो ये डान वाला ही शब्द लिखेंगे और क्या लिखेंगे। पंजाब केसरी लाला जगत नारायण, हिंदी में लाला जगत नारायण। एक आपके लिए बोल देते हैं एक लाइन कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाला लाजपत राय को ही क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। सरस्वती हिंदी भाषा में लिखी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद में, बहुत पॉपुलर है। यह एक पत्रिका है हिंदी का, इसको किसने किया? मुंशी प्रेमचंद। द पीपल अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में लिखा है द पीपल, लेकिन जो अपवाद है उसे याद रखेंगे, अभी प्रश्न में भी मिलेगा। इंडिया अंग्रेजी में लिखी सुब्रमण्यम भारती। तो कैसे? इंडिया शुभ, ऐसे याद कर लें, इंडिया शुभ यानी कि सुब्रमण्यम, ऐसे याद करने के लिए ठीक है। माधुरी पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद। हंस, माधुरी, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन, यहाँ हंस भी लिख देते हैं, एक साथ रहेगा। हंस और माधुरी यह पत्रिका मुंशी प्रेमचंद का है। स्वराज टी प्रकाशम, देखिए यहाँ भाषा नहीं लिखा है, आप गूगल करके खोजिए और बताइए कौन सी भाषा में है। समाचार पत्र में नवभारत ओडिसी में है, नीलकंठ दास। वैसे ये पूछा नहीं गया है, जो इंपॉर्टेंट है देखिए मैं उस पर कर रहा हूँ। लोक संघर्ष स्वामी सहजानंद बिहार के एक किसान नेता थे। कौन? स्वामी सहजानंद किसान नेता थे। किसान लेबर गजट, देखिए लेबर गजट है, लेबर गजट अंग्रेजी में शब्द है लेबर, तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है सिंगारवेलू चेट्टियार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेबर सिंह, ऐसे याद करें, लेबर के साथ सिंह, लेबर सिंह, तो ये याद रहेगा लेबर सिंह। इसके बाद जमींदार जफर अली, देखिए जमींदार जफर अली, जमी जफर याद रखेंगे, रटने का ये बढ़िया तरीका है। नवभारत, देखिए ये दूसरा नवभारत है, इसके पहले वाला नवभारत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखें। बिपिन चंद्र पाल, कंफ्यूजन ना करें, बिपिन चंद्र पाल और 2 लोगों का नाम आता है, 2 लोगों का नाम एक साथ कभी नहीं आएगा, और जब भी पूछा गया है बिपिन चंद्र पाल वाला ही पूछा गया है। जन्मभूमि अंग्रेजी में पट्टाभ सितार मैया, ये अंग्रेजी भाषा में है जन्मभूमि। यही देखिए अपवाद शब्द हिंदी आया है, एक शब्द अंग्रेजी में है, भाषा अंग्रेजी में, जैसे बंगदूत बंगाली में नहीं है,
नहीं सॉरी, बंगदूत बंगाली में ही है। इसी तरह से जन्मभूमि अंग्रेजी जो सितार मैया का है, सितार मैया कौन थे? सितार मैया गांधी जी के सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी थे, सहयोगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण भूमि स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने दो लिखा है, इनको एक साथ कर दिया जाए। स्वामी सहजानंद का यह लोक संघर्ष, एक दूसरा था क्या, लोक संघर्ष। इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया है, क्योंकि देश की आज़ादी में इन्होंने किसानों का साथ दिया और किसान नेता कहे जाते हैं स्वामी सहजानंद, बिहार के थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, हिंदी में इन्होंने लिखा है, दोनों पत्रिकाएं हिंदी में है, ब्राह्मण भूमि और लोक संघर्ष दोनों ही हिंदी में लिखे गए हैं। कैसे याद रखेंगे? ब्राह्मण, लोक, स्वामी, अगर इसको ऐड कर दें, ब्राह्मण, लोक, स्वामी होते हैं, उनके ज्यादातर नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है, ऐसे याद रखें। चलिए ये हमारा अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जो प्रश्न हम दे रहे हैं वो प्रश्न आया हुआ है, कहीं कहीं पीसीएस और आईएएस में भी पूछा गया है। 10 साल पहले का प्रश्न आज के लिए यूपी प्राइमरी के लिए पर्याप्त है। आज यूपी के लिए प्राइमरी के लिए छोटे प्रश्नों में डाल दिया जाता है, यह ना सोचें कि ये आईएएस में पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन किया था सर्वप्रथम? तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एक आया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह एक अनुवाद खाना, भारतीय कल्चर को समझने के लिए यह एक अनुवाद के रूप में, अनुवाद संग्रहालय मान लीजिए या समिति के रूप में इसका गठन किया, और इसका जो गठन किया था विलियम जोन्स ने किया था। और अनुवाद की जो बात करें तो सबसे पहले भगवत गीता का जो अनुवाद किया था ये चार्ल्स विल्किंस ने किया, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। विलियम जोन्स इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र, बहुत ही पॉपुलर, भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है? यह बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट। यह अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया। इसमें यह जानते रहें सबसे पहला भी है, प्रथम भी है, प्रथम तो हो गया इसी में है। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब प्रतिबंध, प्रतिबंध, अगर आता है प्रश्न में तो कंफ्यूज ना हो, यह जो है प्रतिबंध है। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? किसके शासनकाल में? वेलेजली, वेलेजली के शासनकाल में प्रेस सेंसरशिप। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें। प्रेस सेंसरशिप का मतलब यह है कि जो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जो संपादन करते थे, जो पत्र पत्रिकाएं निकालते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें इन्होंने एक कड़ा कानून बना दिया कि जो बंदा ऐसा कुछ छापेगा जो अंग्रेजों के खिलाफ हो तो उसके प्रेस को ही जब्त कर लिया जाएगा। तो लागू करने वाला वेलेजली। अगला प्रश्न, किसने वर्नाकुलर एक्ट का प्रवर्तन किया? तो किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया। सबसे पहले किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। और रिपन ने इसका अंत किया था, अभी आगे मिलेगा। रिपन ने क्या किया था? इसका अंत, इसका अंत किया। इसो ने अंत किया था, इसने लागू किया था। देखिए प्रेस से इसलिए क्वेश्चन है कि जो हाँ ये पत्र पत्रिकाएं छपते हैं
उसके विरुद्ध भी अंग्रेजों ने बहुत से कड़े कार्रवाई की थी, प्रतिबंध लगाए थे, इसलिए उस पे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक्ट को निरस्त किसने किया? उसी का सेकंड, एक लागू किसने किया, निरस्त किसने किया और किसके शासनकाल में? ये 3 प्रश्न बनते हैं प्रेस से ही। किस गवर्नर जनरल ने के समय में भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त? तो वो क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है यहाँ पर, समाप्त वाला समाप्त किया गया। तो इसको जो है क्या कहेंगे? लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड रिपन। और एक भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इनके समय में हुआ, किया किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, मेटकाफ ने, चार्ल्स मेटकाफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अठारह सौ 80 के दशक में इंडियन मिरर अखबार, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इंडियन मिरर का अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ। एक ही जगह से पूछा गया है, जगह वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष ने किया है। अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक? उदारवादी नीतियों का प्रचारक, उदारवादी नेता कौन थे? उदारवादी नेता अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, ये सब क्या थे? उदारवादी नेता। इनका जो सपोर्टर थे, इनके सपोर्ट में नीतियों का संपादन किस पत्रिका में किया गया था? तो ये लीडर, लीडर के संपादक, लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इसके संपादक का नाम मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? यहां लिखा है नहीं छापा जाता है, तो इसका आंसर है उर्दू में नहीं छापा जाता है। अंग्रेजी, तमिल, गुजराती और एक भाषा और है मराठी, 4 भाषाओं में छापी जाने वाली है द इंडियन ओपिनियन पत्र, और बाकी उर्दू में नहीं छापा जाता है। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया, यंग इंडिया का शुभारंभ, यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? किस पार्टी ने? होम रूल पार्टी ने, ध्यान दीजिएगा, होम रूल पार्टी ने। और यंग इंडिया का जो संपादक है वो गांधी जी हैं, आगे चल के इसका संपादन करने लगे गांधी जी, गांधी जी, महात्मा गांधी। 1919। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र क्या है? द हिंदू। देखिए प्रथम समाचार पत्र कौन सा है अंग्रेजी भाषा में? द हिंदू, शब्द अंग्रेजी के हैं, याद रखिए। तो पहला समाचार पत्र जो है भारतीयों द्वारा जो लागू प्रकाशित किया गया वो द हिंदू है। प्रथम की बात करें तो देखिए प्रथम वाले कई आते हैं, जैसे बंगाल गजट हो गया, उद्दंड मारदंड हो गया। उद्दंड मारदंड जो है वह जो है क्या है? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र है। सूची मिलाना है, देखिए यहाँ पर भाषा, किस भाषा में कौन सी लिखी हुई है? भारत मित्र, भारत का मित्र तो हिंदी ही है, भारत का मित्र हिंदी है, भारत का मित्र क्या है? हिंदी है। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत मराठी में लिखी गई, याद कर लीजिए, ये भाषा की बात है। वैसे एक प्रश्न है ये 2012 में पूछा गया है, ठीक। प्रजा, प्रजा तो गुजरात की, प्रजा गुजरात की। नायक बंगाली, बंगाली में ज्यादातर लोग नायक होते थे।
तो इस तरह से मिला लें कि उसकी इसका ऑप्शन निचले वाले पेज पे कट गया है, तो यहाँ पर हम सीधे मिला देते हैं। तो भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्र किससे जुड़ा था? इंडिपेंडेंट सबसे पहले ही हो गया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा ये लिखा गया था, यह संपादन है। निम्नलिखित में कौन कौमी आवाज? कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज नाम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उर्दू के शब्द हैं, लेकिन आपके दिमाग में आएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू कंफ्यूज करता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। कौन थे प्रथम संपादक? सबसे पहले मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नामकरण किया। किसने नामकरण किया? दी इंडियन ओपिनियन में। ध्यान दीजिए कि दो प्रश्न देखिए यहां से। प्रथम संपादक जो थे ये मनसुख लाल नजर, इंडियन ओपिनियन, और जो इसका नामकरण समाचार पत्र का जो नामकरण किया तो किसने किया? इंडियन ओपिनियन ने। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकाशित किया गया था, और भारत में मनसुख लाल नजर ने इसका संपादन किया। तो हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्न देखा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी रहे हैं। आप लोग जानते रहिए सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीएस का पोर्शन, और इसको रट लीजिए। ये सिर्फ रटने के बेस पे है, इसमें कोई समझने जैसा चीज नहीं है। शब्दों के साथ शब्द चिपका के याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।